Okay. So we were discussing trigonometric limits, isn't it? Limit as x tending to 0 sin x upon x 1, limit as x tending to 0 sin kx upon x k. वो सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं where x tends to 0, direct formula based. ठीक है. Now we have some more limits which are based on formula. वो है logarithmic and exponential limits. ठीक है. Logarithmic and exponential limits. Limit as x tending to 0 log 1 plus x upon x. ये फॉर्मेट है ना. ये जो फॉर्मेट है जो अपने को लर्न करना होगा है ना. विल हैव टू कीप दिस इन माइंड. Limit as x tending to 0 log 1 plus kx upon x. सेकेंड. अच्छा, क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर देखो क्वाइट सिंपल है. पुट x 0, नीचे वाला 0, ऊपर वाला देखो log 1, वो भी 0. ऑफ कोर्स log का मतलब ये बेस e है ना. यू कैन आल्सो रिमेंबर इट दिस वे ln 1 plus x है ना. यू कैन रिमेंबर इट दिस वे ln 1 plus x. ठीक है. तो x टेंडिंग टू 0 ln 1 plus x log 1 0 0 by 0 फॉर्म में है तो लॉपिटल अप्लाई करेंगे. log समथिंग का डेरिवेटिव 1 upon समथिंग, x का डेरिवेटिव 1. so clearly you could see कि this is 1 upon 1 which is 1. ठीक है. यदि log 1 plus kx होता, log का डेरिवेटिव 1 upon kx 1 upon 1 plus kx into kx का k. अब देखो, अब डालो 0, ये 0 हो जाएगा. 1 plus 0 is 1, ये भी 1, बचेगा k है ना, बचेगा k. एंड देन वी हैव लिमिट एज x टेंडिंग टू 0. ये हो गया log, ये हो गया log का. देखो इसके भी लिए ना नीचे में x चाहिए, राइट. लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 e का पावर x minus 1 by x है ना. e का पावर x minus 1 by x. Again you see if you put x 0, e का पावर 0 is 1, 1 minus 1 is 0, 0 upon 0 is 0. sorry ये 0 by 0 फॉर्म में है, मैंने लॉपिटल लगा सकते हैं. ये पता है कि ये सारे लिमिट्स स्टिल डिराइव यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन है ना. एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सीरीज एक्सपेंशन. ठीक है. तो ये सारे के सारे जितने भी स्टैंडर्ड लिमिट्स है ना, वी को डिराइव देम बाय यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन. तो हम सीरीज एक्सपेंशन के वक्त भी ये सब हम एक बार रिकॉल करेंगे है ना, प्रॉब्ली 5 to 10 मिनट्स. एनीवे अभी ये लॉपिटल e रेज़ टू x का e रेज़ टू x 1 का 0 अपॉन x का 1. 0 डालने से e का पावर 0 इज अगेन 1. यदि e का पावर kx minus 1 upon x होता, e का पावर kx minus 1 upon x होता, तो आंसर k है ना. अच्छा, ये देखिए सेम फंडा जो हमने किया, सेम अपॉन सेम वाला फंडा इधर भी लगा सकते हैं आप. यहाँ जो पावर में चाहिए ना, यहाँ जो पावर में चाहिए वो नीचे होना चाहिए, जो पावर में चाहिए वो नीचे होना चाहिए. तो k से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये वाला 1 होगा इनटू k इज k. ठीक है. सेम हियर. अच्छा, लॉग में ना, लॉग में आपको 1 को सेपरेट करना है. 1 प्लस जो भी 1 प्लस है ना, अगर वो लॉगरिथमिक लिमिट होता ना, हमेशा याद रखिए वो लॉग ऑफ 1 प्लस है ना. 1 आपको ना सेपरेट करना होगा हमेशा है ना, समथिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड. और थर्ड, यदि वो e नहीं होता, a होता, देन व्हाट डू वी डू? a का पावर x minus 1 upon x. व्हाट डू वी डू हियर? a का पावर x का डेरिवेटिव होता है a का पावर x into log a. इसका मतलब यहाँ रहेगा log a है ना. आप लॉपिटल से आप इजीली डिराइव कर सकते हो. डिराइव करो, लॉपिटल अप्लाई करो, फिर लिमिट डालो तो आंसर आ जाएगा. लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 a का पावर kx minus 1 upon x. now this is k log a, this is k log a.
सब छोटे मोटे क्वेश्चन जो ऐसे हो जाते हैं। लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 log 1 plus 3x upon x, इसका आंसर e raised to 5x minus 1 upon sin 3x। है ना, ये कौन सा फॉर्म है? डायरेक्ट log 1 plus kx, है ना, log 1 plus kx। आंसर इज सीधा 3। अच्छा, एक काम कर सकते हो, अगर आपको 1 प्लस सेम अपॉन सेम से भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, तो ये वाला 1 होगा, है ना, log का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, यहाँ क्या करें? चीटिंग, है ना। हाँ, e रेज टू kx माइनस 1 अपॉन x, ऊपर में x चाहिए, नीचे में भी x चाहिए, ऐसे भी कर सकते थे, ऊपर का 5 नीचे का 3 डायरेक्ट, है ना, sin kx अपॉन x नीचे में। फिर यहाँ क्या? एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ है। e का पावर 3x माइनस 1 प्लस log 1 प्लस 2x अपॉन tan kx, है ना, मेक दिस करेक्शन। तो इसका आंसर 3, इसका आंसर 2, इसका आंसर 3। सही क्या? अच्छा, मैंने बोला इसका आंसर, हाउ डू वी नो इसका आंसर? पहली बात, ये e का पावर kx माइनस 1 अपॉन में x चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए? log 1 प्लस x के लिए भी x चाहिए, और tan के लिए भी क्या चाहिए? x चाहिए। ठीक है, सो x से डिवाइड किया और डायरेक्ट आंसर लिख दिया हमने, राइट। ओके, कुछ क्वेश्चन limit as x tending to 0 ln 1 plus x square plus x का पावर 4 अपॉन x square plus x का पावर 4। ठीक है, ये कौन सा इससे होगा? सेम अपॉन सेम से होगा। लिमिट as x tending to 0 ln 2 minus cos x upon sin square x। क्या इसका आंसर डायरेक्ट 1 है? इसका आंसर 1 पक्का? ये देखो 1 प्लस x अपॉन x, पहली बात when x tends to 0 this tends to 0, और ये देखो एग्जैक्टली 1 प्लस x अपॉन x के फॉर्म में है, तो आंसर इज 1, है ना। इसका मतलब ये देखो ln लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस sin x अपॉन sin x, ये भी 1 होता है, sin x अपॉन x ये भी 1 होता है। ठीक है,
कैसे sin x की जगह x चीटिंग ln 1 plus x upon x, राइट। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नीचे में चीटिंग sin स्क्वायर x की जगह वी कुड सिंपली टेक x स्क्वायर, है ना, और ये ln 2 minus cos x जो है, ln 2 minus cos x जो है, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ln 1 plus 1 minus cos x, है ना, 1 minus cos x। अच्छा, इसके नीचे में क्या चाहिए, नीचे में क्या चाहिए इसके लिए, फॉर्मूला क्या है, ln 1 minus cos x चाहिए, सो डिवाइड किया, सो वी आल्सो हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1 minus cos x, और नीचे में क्या x स्क्वायर है। अच्छा, इसका आंसर कितना होगा, है ना, 0 डालने से 0, सेम अपॉन सेम, 0 अपॉन 0, तो इसका आंसर 1, इसका आंसर 1/2। एक्चुअली में नीचे sin स्क्वायर x था, अगर वो होता तो इसके नीचे sin स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, फिर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, है ना, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ये देखो हमने डायरेक्ट कर दिया। तो आंसर कितना है इसका, 1/6। अब आते हैं 6 पे। Now this is very interesting, very interesting। अच्छा, e raised to x का क्या था, e raised to x -1 था, क्या यहाँ -1 है, do we have -1 here, e raised to x, कैपिटल से हो जाएगा, लेकिन दो बार करना होगा। देखो ये एकदम टिपिकल क्वेश्चन है, और नीडलेस टू मेंशन दिस वन क्लास इन जेईई, ऑब्वियसली एकदम ट्रिकी स्टेप है ये। हम e raised to x कॉमन लेंगे, क्या ये सही है, इज इट करेक्ट, e raised to x कॉमन लेने से यहाँ e raised to x था ही नहीं, तो दिस इज व्हाट वी गेट, माने दिस इज एक्चुअली e raised to x, e raised to tan x minus x minus 1 upon tan x minus x, है ना, जो पावर में है वही चाहिए नीचे, और वो 0 भी होना चाहिए as x approaches 0, है ना। सो इसका आंसर इज 1, e का पावर 0 1, सो 1 into 1 is 1। क्या 7th में भी वही कर सकते हैं, 7th में क्या कॉमन, है ना, कॉमन लिया हमने ताकि 1 हो जाए। e raised to sin x कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, e raised to, यहाँ sin 2x minus sin x, तो नीचे में क्या चाहिए, sin 2x minus sin x चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे बाय sin 2x minus sin x, तो पहले से क्या था, डिनोमिनेटर में x था, ठीक है। अच्छा देखो e का पावर में जो है नीचे में वही चाहिए, और ये 0 हो रहा है क्या, चेक करो, sin 0, हाँ 0 हो रहा है, तो इसका आंसर 1, e का पावर 0 1, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हाट डू वी डू हियर, दो पार्ट्स में, sin 2x upon x 2, sin x upon x 1, अल्टीमेटली आंसर इज अगेन 1। e raised to x का क्या फॉर्मेट है, लिमिट एज x टेंडिंग टू 0,
करेक्ट। और log का लिमिट एज एक्सटेंड टू 0 log 1 plus x upon x is equal to 1, right? Question number 8. This is very interesting. Very interesting. This will set the tone for next 2 to 3 questions. सारे मिक्स है यहाँ, सारे मिक्स। So what do we do 8 में? Yes. 8 का लॉजिक क्या कॉमन या सिंस नीचे में x है, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट क्या था अभी? e रेज टू या a रेज टू, जो भी a रेज टू x माइनस 1। क्या वो कर सकते हैं क्या हम पहले लिख लेते, जो चाहिए वो लिख लेते हैं। 4 रेज टू x माइनस 1 चाहिए था और माइनस 3 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x चलेगा। ये देखो माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 गेट्स कैंसिल। अब ये देखो 4 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, इसका आंसर log 4, इसका आंसर log 3। आंसर इज सिंपली क्वेश्चन नंबर 9। कितने टर्म्स है न्यूमरेटर में? हाउ मेनी टर्म्स इन न्यूमरेटर? 4। तो जनरली व्हाट डू वी डू? फैक्टराइज, यस। So 27 रेज टू x को 9 रेज टू x इंटू 3 रेज टू x चलेगा, है ना? 9 रेज टू x इंटू 3 रेज टू x माइनस 9 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस cos x। इनमें से क्या कॉमन निकलेगा? डायरेक्टली वी गेट ऊपर में अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग है। नीचे में इसके लिए क्या चाहिए? x स्क्वायर चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए क्या चाहिए? क्या एडजस्ट हो गया? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल। तो इसका आंसर log 3, इसका आंसर log 9, इसका आंसर सिंपल। अच्छा log 9 का मतलब 2 log 3 है ना, 3 स्क्वायर 2 log 3 माने 2 इंटू log 3 का होल स्क्वायर। और ये 2 वाला ऊपर गया तो ये टिपिकल क्वेश्चन, टिपिकल। देखो 10th वाला इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन सेम फंडा अगेन। 36 का मतलब 9 इंटू 4। क्या डायरेक्ट बता दो न्यूमरेटर में क्या आएगा? डायरेक्ट 9 4 जा 36। सो व्हाट वी गेट डायरेक्टली
9 रेज टू x माइनस 1 इंटू, सही है, और नीचे में sin 2x इंटू tan 3x, राइट। अच्छा, इसके लिए भी x चाहिए, इसके लिए भी x चाहिए, इसके लिए भी x और इसके लिए भी x, तो अल्टीमेटली डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर, जो हमने यहाँ किया। तो इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर log 9, सेकेंड का आंसर log 4, नीचे का 2 और इसका 3। चलिए, दो ही गुड सिंप्लीफाइड बट लेट इट बी, राइट। लेवल इज लाइक टोटल पैकेज, सारे स्टैंडर्ड लिमिट्स बेस्ड। सो अगेन वी सी, इसके लिए x x x x खत्म, तो इसका आंसर 3, लॉग वाला इसका आंसर 5, साइन का 2 और tan का 4। सिंपल है ना, सभी के लिए x चाहिए, x स्क्वायर से डिवाइड करिए, ऐसा सिंपल है। 3/8, these are some silly questions actually. Limit as x tending to 0 cos of sin x minus cos x upon x का पावर 4, ये जे में आ चुका है, ये वाला। पहले 14 कर लेते हैं ना, लेट्स ट्राई 14 फर्स्ट। ओके, सो व्हाट डू वी डू? देखो, लेट्स कीप इट सिंपल, वेरी सिंपल। e के लिए क्या चाहिए? e का पावर समथिंग के लिए -1, चलो लिख लेते हैं, देखते हैं कि वो क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है कि नहीं। e का पावर x² -1 और cos वाला, cos का क्या था, मैंने आपने क्या किया, यहाँ सब्ट्रैक्ट 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो आपको ना 1 ऐड करना होगा, क्या चलेगा? इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर और इसका आंसर, आंसर इज p, ये जे में आ चुका है। क्या लॉबेडेल से कर सकते हैं क्या हम? यस, लॉबेडेल से जरूर कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज कीप इट सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12, दोनों के लिए 1 माइनस है ना, दोनों के लिए 1 माइनस अपॉन में x⁴ है क्या? अरे हाँ, बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज दोनों कॉस सब्ट्रैक्शन में है। हाँ, अगर यदि, अच्छा, यदि ये क्वेश्चन अगर ये होता, लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 cos 2x, मतलब if it were something like this, what we could have done is, हाँ, we could have gone for cos c minus cos d, yeah, what we could do, adding 1, subtracting 1, adding 1, मैंने कैसे cos 2x minus 1 है ना, ये भी क्वेश्चन लिख देना। तो लिमिट एज x टेंडिंग टू 0
तो ये 1 माइनस कॉस 4x, इसमें से माइनस साइन कॉमन, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर है ना। दिस इज क्वाइट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। दोनों कॉस होता तो 1 माइनस में करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, kx अपॉन एक्स स्क्वायर, k स्क्वायर बाई 2, और इसका आंसर 1 बाई 2 माइनस में, तो आंसर होगा 15 बाई 2, सॉरी k है ना 2 है, 4 बाई 2, 16 माइनस 4 12 बाई 2, आंसर वुड हैव बीन 6, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि बीच में ना कॉस आ गया और नीचे में ना डिग्री 4 है, नीचे में डिग्री 4 है। एक्चुअली कॉस के लिए डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 1 माइनस कॉस एक्स के लिए डिग्री 2 होना चाहिए, यहाँ डिग्री 4 है। Another way in which you would have solved this question is cos c minus cos d. क्या फॉर्मूला था cos c minus cos d का? What is cos c minus cos d? 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 अपॉन में x square x x, तो इसलिए 1 और इसका 3 और ये 2, तो ये तो बेटर था। अच्छा 12th में भी यही करेंगे है ना, 12th में भी लेट्स ट्राई द सेम थिंग, cos c minus cos d, so what do we get, 2 sin c plus d by 2, looks like this is going to get complicated, isn't it? Into sin, isn't this what we get? ओपन x का पावर 4 है, अच्छा यहाँ हम चीटिंग कर सकते हैं, कैसे? एक काम करें, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। नीचे में पावर 4 आ गया है ना। दिस क्वेश्चन इज बेटर सॉल्व बाय यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन। पता नहीं ये क्वेश्चन यहाँ कैसे आता है, बट एक मिनट पूरा कोशिश करेंगे। साइन समथिंग, एक काम करते हैं, साइन को है ना, ये साइन को नेगलेक्ट किया हमने, चीटिंग, साइन समथिंग समथिंग, ये 2 भी है ना समथिंग, और नीचे में x का पावर 4। ये देखो इधर भी चीटिंग करेंगे, साइन x की जगह x कर सकते हैं, x प्लस x इज 2x, 2x अपॉन 2 इज x, ये x कटेगा, यहाँ नीचे आएगा x क्यूब, ठीक है। ये 2 इसके साथ कटेगा, so what are we left with ultimately, limit as extending to 0 we have x minus sin x upon x cube। ये ना सीरीज एक्सपेंशन से होगा, लेकिन हम लॉपिडल से अभी के लिए लॉपिडल से कर लेते हैं। x का 1 sin x का cos x, x क्यूब का 3x, अरे दिस इज नाइस, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर आ गया, बढ़िया। इसका आंसर कितना होता है, 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 6 इज योर आंसर। तो व्हाट डिड वी डू, बेसिकली चीटिंग किया हमने और काफी स्टेप मैंने खा लिया है ना। साइन समथिंग ये 0 हो रहा है तो इसी से रिप्लेस किया। अच्छा, जब तक वो 0 बाई 0 फॉर्म में नहीं होता तब तक आप चीटिंग कर सकते हैं। क्या यहाँ चीटिंग किया, यहाँ क्यों नहीं किया? यहाँ हमने sin x को x से रिप्लेस किया, x प्लस x 2x अपॉन 2x, लेकिन यहाँ हमने x को sin x को x से क्यों रिप्लेस नहीं किया? वाई? 0 हो जाएगा वो, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो यहाँ sin x को x से रिप्लेस करेंगे ना तो x माइनस x 0 हो जाएगा करके हमने नहीं किया।
ठीक है। सो एक ज़बरदस्त फॉर्म है 1:∞। ये अपना वर्कशीट में शायद से 15-20 क्वेश्चंस होंगे और बहुत सारे। पहले AEEE और मेंस वालों का ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप था ये। अभी भी दे कीप आस्किंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। वो है 1:∞। ठीक है, तो जिस पे हम कल वाला क्लास में बात करेंगे। ठीक है।